गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिरर फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। जब इस रिलेशन को हम लोग डेवलप करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से साइन कन्वेंशन का यूज करके ये फार्मूला हम लोगों का बनता है। और साथ साथ एक चीज़ और भी बता दूं, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा देखें, यहाँ एक फिगर है कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव मिरर का। इस कॉन्केव मिरर में बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट ओबी को रखा गया है। इससे चलने वाला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पॉइंट एन पे इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर एफ से पास करता है एक डायरेक्ट रेज जो ओ से चलकर सी से होते हुए रिफ्लेक्टेड रेज को आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और ओबी का इमेज जो है आई एम बनाता है। एक परपेंडिकुलर हम लोग एन से टी पर डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि ओ बी टी एन एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए ये रिलेशन कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूं ट्रायंगल ओ बी सी और आई एम सी। इस दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, बाय ए से सिमिलर हो जाता है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का रेशियो जो होता है इक्वल होता है। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं बाय ए से तो उनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन होते हैं। और उसी का हेल्प लेके मैंने ये रिलेशन डेवलप किया, OB बाई आई एम इज इक्वल टू BC बाई CM। और यहाँ OB को मैंने बदल दिया है किससे, NT से। क्यों? क्योंकि OB NT एक रेक्टेंगल है। फिर मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं ट्रायंगल NTF और IMF में। ये दोनों भी सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहां पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों भी फिर सिमिलर हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमने एक रिलेशन डेवलप किया, NT बाई आई एम इज इक्वल टू FT बाई MF। अब यहां देखिए ये रिलेशन आपके पास 1 आया है और ये रिलेशन 2 आया है। दोनों रिलेशन 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हम लोगों को? हम लोगों को मिल रहा है BC बाई CM इज इक्वल टू FT बाई MF। ये रिलेशन हम लोगों को मिलता है। अब यहां पे देखिए BC ये एक ट्रायंगल का साइड है, लेकिन इस मिरर में हम लोग जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग पोल से करते हैं डिस्टेंस का कैलकुलेट। तो इस BC को इस पोल के रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज कर रहे हैं उसको आप देखिए। अगर आप BC के जगह में BP और माइनस CP कर देते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। CM को अगर आप लिखते हैं CP माइनस MP और FT को अभी FT रहने देते हैं। और MF देखिए, MF को हम लोग लिखते हैं PM माइनस
एफ पी। अब क्या हो गया कि चूंकि हम लोग पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्टेंस बीसी जो पहले हमारा नहीं निकल पा रहा था, अब उसको आसानी से हम लोग पी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को पुट करने से पहले एक चीज और भी हम लोग काम करेंगे। यहां पे देखिए एफ टी जो है, इसके बदले में हम लिख रहे हैं बीपी माइनस सीपी बाय सीपी माइनस एमपी इजिकल टू एफ टी के बदले में हम लोग लिख देते हैं एफ पी। अब एफ पी क्यों लिख दिए वो मैं आपको बता रहा हूं। ये पॉइंट एन जैसे जैसे पी के नजदीक होगा, वैसे वैसे एफ टी पी की ओर मूव करना शुरू करेगा, और जब बहुत नजदीक हम कंसीडर करेंगे तब एफ टी और एफ पी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। उसी के चलते हमने यहां पे एफ टी को चेंज करके एफ पी में कन्वर्ट कर दिया है। अब इतना आ जाने के बाद अब आप देखिए कि आपके पास क्या रिलेशन आता है। अब आप यहां देखिए बीपी क्या है, तो बी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम पोल से किस ओर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को करें या मॉडर्न साइन कन्वेंशन में करें, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट के ठीक अपोजिट हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बीपी बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस यू। सीपी क्या है, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2f। क्योंकि पहला ही क्लास में हमने आपको बताया था कि r इज इक्वल टू 2f होगा, उसी के चलते यहां पे r इज इक्वल टू 2f, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर सीपी के जगह में क्या लिखेंगे, माइनस 2f। एमपी क्या है, एमपी जो है यहां देखिए इमेज बन रहा है, तो एमपी के बदले में हम लोग लिखेंगे माइनस भी। अब इधर क्या बच जाता है, इधर हमारा बच जाता है एफ पी। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ माइनस एफ, और पीएम क्या हो गया, पीएम हो गया हमारा माइनस भी, और एफ पी क्या हो गया, ये रिलेशन आपका आ रहा है। और जब इसको हम लोग साइन तोड़ लेते हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस यू माइनस माइनस प्लस, ये 2f माइनस 2f प्लस v इजिकल टू माइनस f, ये v और ये f। अब आप इसको लिख सकते हैं 2f माइनस यू v माइनस 2f, और यहां पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है v माइनस f। अब आप जब क्रॉस इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आ जाता है आपका, v माइनस एफ 2f माइनस यू इज इक्वल टू f इंटू v माइनस 2f, और ये हो जाता है 2vf माइनस u v माइनस 2f स्क्वायर प्लस uf इज इक्वल टू एफ भी
माइनस 2f²। अब देखिए ये माइनस 2f² और ये माइनस 2f² कट गया। यहां पे देखिए f भी और यहां भी वही चीज है। uf माइनस u भी, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है एफ भी माइनस 2f भी। और ये रिलेशन हमारा आ जाता है uf माइनस u भी इजिकल टू माइनस f भी। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा u भी माइनस uf इजिकल टू vf। अब दोनों तरफ डिवाइडिंग both sides by u v f, we get u v f minus u f u v f u v f। अब यहां देखिए ये u भी कट गया कैंसिल, यहां u कैंसिल, f कैंसिल, यहां v f कैंसिल। अब मेरे पास रिलेशन क्या आता है 1/f माइनस 1/v इजिकल टू 1/u, और फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर आप इसको क्या लिखते हैं 1/u प्लस 1/v इजिकल टू 1/f। ये हम लोगों का मिरर फॉर्मूला है जिसका डिराइवेशन हम लोगों ने साइन कन्वेंशन का यूज करके किया है, चाहे वो मॉडर्न साइन कन्वेंशन का यूज हुआ हो या फिर कार्टेशियन सिस्टम का यूज करके हुआ है। और मैं समझता हूं कि आप इसे समझे होंगे। अगर आप इसे कहीं नहीं समझे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ओके, थैंक यू।